तो दोस्तों ये रहा हमारा बीबीएमक्यू धनबाद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आइए आपको मैं बता देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर यूजी का है या फिर पीजी का है। तो मैं आपसे एकदम स्पष्ट तरीका से बता देता हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ये मेरा पीजी का है। और इसमें आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्या, इकोनॉमिक्स। क्या इको का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। टोटल पेपर की संख्या यहाँ पे 6 है, सॉरी 8 है। 8 पेपर का मतलब इस प्रकार इसमें 8 पेपर है। ओके। और ये 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस समय का है। इसमें फुल मार्क आपको देखने को मिल रहा है 70, जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम का है, और 30 नंबर मेरा इंटरनल एग्ज़ाम में मिलता है। यहाँ टोटल आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा 3 घंटा का, और आपको टोटल प्रश्नों में से केवल 5 ही प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, जिसमें से प्रश्न एक हमारा कंपलसरी है, द ओके। तो इसमें हम टोटल प्रश्नों में से केवल 5 ही प्रश्नों का आंसर देते हैं, और 5 प्रश्न में से जो हमारा प्रश्न एक है प्रश्न एक है वो सब के लिए अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं प्रश्न का लेवल किस प्रकार होता है। तो देखिए इसमें ग्रुप ए इस तरह बांट दिया है, जिसमें लिखा हुआ है क्या, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। जिसमें से क्वेश्चन ये है हमारा, प्रोफेसर हिग्स ने अपने संशोधन मांग सिद्धांत में किस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, और बगल में आपको 6 प्रश्न एमसीक्यू का है, जिसमें से 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी 6 × 1 6 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देख लीजिए इस प्रकार का है एमसीक्यू। ओके। उसके बाद सी नंबर, ये भी हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है। नेक्स्ट हमारा डी एमसीक्यू, ई एमसीक्यू और एफ एमसीक्यू। उसके बाद जो हमारा बी है, इसमें लिखा हुआ है क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें आपको लिखना होता है इस प्रकार जिस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखे थे। और 2 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, मात्र 50 से 60 शब्दों में आप लिख दीजिएगा। और यहाँ आपको प्रत्येक आंसर के लिए आपको मिलेगा 4 नंबर। ओके, 4 नंबर आपको मिलेगा। तो 4 × 2 = 8 नंबर यहाँ हो जाएगा। फिर आपका यहाँ ग्रुप बी लिखा हुआ है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने होंगे, और प्रत्येक का आपको 14 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये 4 नंबर, सॉरी, ये 4 प्रश्न जो है ये आपको लिखना है चुनकर। और जो हमारा प्रश्न एक है, ये हमारा प्रश्न एक है, ये सब के लिए कंपलसरी है, जिसमें हमारा एमसीक्यू भी है, और यहाँ पर शॉर्ट टाइप आंसर आपको लिखना होगा 2 गो में। तो ये सब के लिए कंपलसरी है। लेकिन ये जो हमारा ग्रुप बी है, ये सब के लिए नहीं, मतलब सभी क्वेश्चन को हल करने का आवश्यकता नहीं है। आप इसमें जो जो जानते हैं उसी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। जैसे कि प्रश्न एक आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, प्रोफेसर हिग्स द्वारा प्रतिपादित संशोधन मांग सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये रहा एक प्रश्न। दूसरा यहाँ पे मतलब तीसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत आमंग वक्र को निर्धारित कीजिए। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की दशाओं संतुलन की दशाओं की स्पष्ट व्याख्या करें। 4 प्रश्न हुआ। 5 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है क्या, कीमत विभेद किसे कहते हैं। ओके। और किन अवस्थाओं में यह संभव एवं लाभदायक है। और ये जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ये कहाँ गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा है, चैम्बरलिन द्वारा प्रतिपादित एकाधिकृत प्रतियोगिता के विचार की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए करें। 7 नंबर लिखा हुआ है, अल्पाधिकार के विसंकुचित मांग वक्र सिद्धांत को समझाइए। क्या यह सिद्धांत अल्पाधिकार फर्मों के व्यवहार की एक असंतोषजनक व्याख्या देता है। ये 7 नंबर प्रश्न हुआ। 8 नंबर प्रश्न हमारा है क्या, कि पैमाने के प्रतिफल पर प्रकाश डाले। पैमाने का प्रतिफल पर आपको प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है 9 नंबर, ये आपको शॉर्ट शॉर्ट लिखना होगा, यानी 50 शब्दों में 50 शब्दों में दोनों को लिखना होगा, तभी आपको बोला जाए, मतलब तभी आपका 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और बी में लिखा हुआ है क्या, एकाधिकार, जिसे ओलिगोपोली कहते हैं। तो 7 नंबर और 7 नंबर 14 नंबर का ये 9 नंबर प्रश्न हुआ। तो सभी 9 नंबर प्रश्न हुआ।
सॉरी सभी 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर कर करके आपको मिलेगा। अगर आप लोग लिखिएगा तो यहाँ टोटल देखिए प्रश्न कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रश्न में से आपको केवल 4 ही प्रश्न लिखने हैं। ओके, तो 8 में से 4 तो आप आसानी से इसमें लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। ओके, आपको आता होगा, 8 में से 4 तो आप इजीली लिख लेंगे, कितना आसान यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा प्रश्न 1 है, ये प्रश्न 1 सबके लिए कंपलसरी है। ओके, तो आप क्या क्या समझे, आप हमें ज़रूर एक बार बताइए। और देखिए इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं अपने घर के बच्चों को इकोनॉमिक्स नहीं मतलब इकोनॉमिक्स उन लोगों को बोला कि तुम एडमिशन इकोनॉमिक्स में मत कराओ, तुम सोशोलॉजी ले लो, सोशोलॉजी थोड़ा सा इजी होता है। मैं ये जो कि पढ़ा था तो, और इधर देखिए ओके 9 नंबर में लिखा हुआ है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ओलिगोपोली, ये तो बी हो गया। सी और डी ये भी आपको आंसर लिखना होगा। इसमें लिखा हुआ क्या, प्रतिस्थापन प्रभाव और लागत का आधुनिक सिद्धांत। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग 9 नंबर प्रश्न को नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसमें आपको 4 अलग अलग टॉपिक पर आंसर लिखने होंगे। ओके, तो इकोनॉमिक्स वाकई में थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, लेकिन मैंने सभी सेमेस्टर को इजीली पार कर दिया हो, इसमें किसी भी प्रकार का मुझे बैक नहीं लगा था। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरत के लिखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही नंबर कटने का चांस है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग लिखिएगा तो अच्छा आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों से मुझे निवेदन है कि आप थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्किल में अपना इम्प्रूवमेंट कीजिएगा लिखने के तरीके में, ताकि आपको अच्छा अच्छा नंबर यहाँ जो चेक करता है कॉपी वो दे दे। ओके, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए अगर आप हिंदी में लिखेंगे, तो खास करके पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। यूजी वाला तो किसी प्रकार पार हो ही जाता है, लेकिन जब आप पीजी में जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्ट बहुत लगेगा ये। ओके, तो ये रहा प्रीवियस ईयर, कुछ इसी प्रकार आपको यूजी और पीजी दोनों में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये जो BBMQ धनबाद है इसमें क्लासेस नहीं चलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊँ। तो एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कि कौन से सब्जेक्ट में चाहिए और कौन से सेमेस्टर में आप लोग हैं, वो आप लोग सब कुछ नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के डिमांड के अनुसार वीडियो बना सकूँ। ओके, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।